ओम ओम। साधक भाई बहनों, हमारे योग के ग्रंथों में आता है कि प्राणायाम, जो प्राण है उसको श्वास को आना बोलते हैं, और जो अपान है उसको निकलना, श्वास को बाहर जाना बोलते हैं। प्राण धन आयाम बराबर प्राणायाम। प्राणायाम की महिमा योग के ग्रंथों के अलावा भगवान गीता में भी प्राणायाम की वर्णन करते हैं। और प्राणायाम ऐसी साधना है, प्राणायाम को साधना, प्राणायाम का अभ्यास करना, जिसके द्वारा महापुरुषों ने बहुत ऊंची स्थिति पाई है। प्राणायाम किए बिना साधना मार्ग में या तो प्रेमा भक्ति में चले तो फिर प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है, भक्ति योग, प्रेम योग। अन्यथा सब मार्गी साधकों को, कर्म योगी हो, ध्यान योगी हो, या जप योगी हो, या कर्म कांडी हो, सबको प्राणायाम अनिवार्य रूप से, कर्म कांड में भी वर्णन है संध्या के समय प्राणायाम का। और योग ग्रंथों में पतंजलि महाराज ने, भगवान श्री कृष्ण ने, और भी कई साधु संतों ने प्राणायाम को बहुत साधा है और प्राणायाम से बहुत जीवन में लाभ लिया है। प्राणायाम करना इसलिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि प्राण और मन जुड़वे भाई हैं, यानी कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। मन को तो हम पकड़ नहीं सकते, मन को तो कुछ नहीं किया जा सकता, पर उसका ये जो एक अंग है, उसका जो एक भाग है प्राण, इसको यदि हम संयमन करें, आयाम करें, तो प्राणायाम को, प्राणों को कंट्रोल करने पर, प्राणों को बस में करने पर मन अपने आप संयमित, शांत और बड़ा उपयोगी हो जाता है। मन को बस में करना बहुत ज़रूरी है। और जिसने जितने प्रतिशत मन पे काबू पाया, जितने प्रतिशत जिसका मन शांत रहता है, उतने प्रतिशत वो भौतिक जगत में, ऐहिक जगत में और लोगों की अपेक्षा पावरफुल और बड़ा प्रभावशाली उसका जीवन, वर्चस्व, व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली हो जाता है। हमारे योग के ग्रंथों में हमने ऐसा भी पढ़ा है, सुना है कि जितने प्रतिशत हमारे प्राण अपने कंट्रोल में अभ्यास के द्वारा हो जाएंगे, उतने प्रतिशत हमारी सुसुप्त शक्ति, सुसुप्त संभावनाएं जो बीज रूप में हमारे शरीर में छुपी है, वो वृक्ष उतने प्रतिशत बनने लगती है, उतने प्रतिशत वो जागृत सुविकसित होने लगती है, जितने प्रतिशत हमारे प्राण बस में हो जाते हैं। प्राण बस में हो जाते हैं, इसके विषय में कैसे पहचान करें? तो योग के ग्रंथों में आया है कि व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 15, 13, 14 श्वास ले लेता है। यदि प्राण धन आयाम, प्राणों का आयाम करे, माने प्राणायाम करे, एक नाक से लिया, दो जितना समय लेने में लगाया उससे 4 गुना अंदर रोक दिया, और उसको 2 गुना निकालने में लगा दिया, और बाहर रोक दिया 1.5 गुना, 2 गुना, जितना हो सके बाहर रोक दिया। ऐसा यदि हम करते हैं, फिर उसको ले लिया, लेने में जो लेने की मात्रा मान लो 2 सेकंड है, तो अपन को 8 सेकंड उसको रोक देना चाहिए भीतर, और 4 सेकंड अपन श्वास निकालने में लगा देना चाहिए। एक नाक से लिया, दूसरी अंदर रोका, दूसरी से निकाला, बाहर रोका, फिर जहाँ से छोड़ा वहीं से लिया, फिर अंदर रोका। ऐसा भी कर सकते हैं। और दोनों नाक से श्वास ली अंदर, और जो लेने में समय लगाया उससे 4 गुना अंदर रोका, और 2 गुना निकालने में लगाया। ऐसा यदि हम करते हैं और शक्ति अनुसार बाहर रोक लिया, तो जो प्राणायाम, जो हमारे प्राण 1 मिनट में 15 श्वास हम लेते थे, छोड़ते थे, वो फिर धीरे धीरे घटते घटते 10 तक, 12 तक, 14 तक ऐसे कंट्रोल होती जाएंगी। और जितने प्रतिशत ये कंट्रोल होंगी, उतने प्रतिशत हमारे जीवन में बिना और कुछ किए, ज़्यादा पापड़ बेले बिना बड़ा निखार आएगा, बड़ा बदलाव आएगा। इनको वैसे खाली पेट करने की कोशिश करें, प्राण योग आदि, पर ये अनुलोम विलोम जो है, ये थोड़ा बहुत खाली पेट हो तो भी किया जा सकता है। वैसे प्रातः निवृत्त होकर नित्य क्रिया से योग की क्रियाएं खाली पेट करना चाहिए। योग के ग्रंथों में आया है, श्वास को अंदर भरकर रोक देना, इसे आभ्यंतर कुंभक कहते हैं। और श्वास को पूर्णतया बाहर निकालकर बाहर ही रोक देना, इसको बाहर कुंभक कहते हैं। कुंभक का उद्देश्य है
कि श्वास की गति में अवरोध उत्पन्न करना, ये कुंभक का साधारण सा अर्थ है। जो श्वास आ रही जा रही उसको अपने संकल्प अपनी रुचि अनुसार उसकी गति में अवरोध करना। कैसे करते हैं प्राणायाम? संत महापुरुष कहते हैं पद्मासन या सिद्धासन या किसी सुविधाजनक आसन, सुख आसन में बैठ जाएं पालथी मारकर, या वज्रासन, ऐसे बैठें जिससे अपनी कमर एकदम सीधी रहे, गर्दन अपनी सीधी रहे। कम्बल या ऊन के आसन पर बैठें अथवा अच्छी कोई चटाई पे बैठना वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है और उचित है। अतः ऐसी आसन पे हमें बैठना चाहिए। और अर्थिंग ना मिले माने धरती से हमारा स्पर्श ना हो, सुखदायक आसन में बैठें। आंखें बंद रखें या आधी खुली रखें, बंद रखना वैसे ज़्यादा हितकारी रहता है। दोनों नथनों से श्वास लें व उसे 1 मिनट तक अंदर ही रोक कर रखें। यह अभ्यंतर कुंभक हुआ। 1 मिनट तक आप दोनों नाक से श्वास लेके ना रोक पाए तो 30-40 सेकेंड ही रोक लें, 50 सेकेंड रोक लें। धीरे धीरे आप 60 पे तो क्या, आप बहुत ज़्यादा रोकने लगेंगे। 4-5 मिनट श्वास रोकने का अभ्यास हमने भी किया है और इसी प्रकार से किया है, और ये इतना लाभकारी है कि मैं इसकी महिमा आपको वर्णन करके सुना नहीं पाऊँगा, इतना समय हो जाएगा। इससे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है, व्यक्ति बड़ा प्रभावशाली हो जाता है। शक्ति अनुसार 1 मिनट 1.25 मिनट श्वास को अंदर रोके, अभ्यंतर कुंभक हुआ। और फिर दोनों नाक से लिया था, रोका था, दोनों नाक से झटके से एकदम नहीं, धीरे धीरे छोड़े और पूर्णतः श्वास पूरा बाहर निकल जाए और बाहर ही रोक दे लेना। यदि आप तुरंत ना रोक पाए तो श्वास निकाल दी, फिर 2-4 श्वास सादा ले ली, फिर थोड़ी देर बाद पूरा श्वास बाहर निकाल के 40 सेकंड तक उसे बाहर रोक दिया। यह बाहर कुंभक हुआ। इस प्रकार 7 बार आभ्यंतर कुंभक और 7 बार बाह्य कुंभक करें। इस दौरान प्रणव माने ओम का या गुरु मंत्र का ये प्राणायाम करते हुए मानसिक जप चालू रखें और ये प्राण क्रिया करते रहें। प्रारंभिक अवस्था में कुंभक सीखने की शुरुआत में अभ्यंतर या बाह्य कुंभक के बीच कुछ समय का अंतराल रखना चाहिए। फिर आपको जब अभ्यास बढ़ जाए, माने 1-1.5 मिनट आप श्वास अंदर रोकें और 40-50 सेकंड बाहर रोकने लगे, फिर कुछ समय बाद, महीना बाद आप गैप ना रखें। अंतर कुंभक बाह्य कुंभक में गैप ना करके ऐसे भी कर सकते हैं। आप अपनी शारीरिक क्षमता देख लें, अंदर ली, उसको रोकी, बाहर निकाली, फिर गैप नहीं किया, बाहर ही निकाल के रोक दी। शुरू में गैप रखना पड़ेगा, एकदम शरीर को अपने तोड़ना थकाना बेकार नहीं करना है। शुरू में अंतर रखें बाह्य कुंभक अंतर कुंभक में, नहीं तो थकान मालूम हो जाती है। अभ्यंतर कुंभक के बाद श्वास बाहर छोड़ने पर कुछ समय तक स्वाभाविक श्वास चलने दें। फिर दोनों नथने से श्वास पूर्णतः बाहर निकालकर बाह्य कुंभक करें। बाह्य कुंभक पूर्ण होने पर फिर कुछ समय तक श्वास स्वाभाविक गति से चलने दें। इससे फेफड़ों को आराम मिलेगा व श्वास अधिक समय तक रोकने में कष्ट महसूस नहीं होगा। कुछ समय तक दृढ़ता से नियमित अभ्यास करने पर अभ्यंतर कुंभक के बाद बाह्य कुंभक सहज में होने लगेगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि त्रिबंध के साथ कुंभक किया जाए तो यह अतिशय लाभदायी सिद्ध होगा एवं चमत्कारक पूर्ण परिणाम जीवन में क्रांतिकारी परिणाम ले आएगा। त्रिबंध में सर्वप्रथम मूलबंध यानी श्वास लेने से पहले गुदा द्वार को अंदर की ओर सिकोड़ लें। फिर उड्डयन बंद करें, अर्थात नाभि पेट को अधिक से अधिक भीतर पीछे की ओर सिकोड़ने की कोशिश करें। इसके बाद दोनों नथनों से खूब श्वास भरकर ठोड़ी माने दाढ़ी को कंठकूप की ओर जालंधर बंद के बाद
जालंधर बंद करें, माने जो गड्ढा है गले के नीचे वहाँ पर ठोड़ी को लगा दें और श्वास को रोक लें। ऐसा दबाए रखें, त्रिबंध रखें। तत्पश्चात उड्डयन बंद, जब आप श्वास रोके रखें अभ्यंतर कुंभक या बाह्य कुंभक करने के पश्चात प्रथम उड्डयन बंद खोलें, फिर जालंधर बंद खोलें, फिर मूल बंद खोलें। जब आपने प्राणायाम करना है तो पहले नंबर प्राणायाम के समय सीधे सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में बैठे और श्वास को सामान चलने दिया और जो है ना श्वास बाहर निकाल के मूल बंद लगाया और फिर श्वास लेते हुए उड्डयन बंद लगाया और श्वास जब पूरी भरा गई तो जालंधर बंद लगा दिया। मूल बंद माने मल द्वार का ऊपर की ओर खींचना, उड्डयन बंद माने पेट को अंदर की ओर खींचना और जालंधर बंद माने थोड़ी दाढ़ी को कंठ में, गले में जो गड्ढा है उसकी ओर छाती से थोड़ा सटाना और श्वास अंदर भरी रखना। फिर जब श्वास आप निकालना चाहें, माने 60 सेकंड या 50-40 सेकंड हो जाए तो आप पहले पेट को खोलें, माने पेट को जो आपने सिकोड़ा था वो खोल दें और फिर ठोड़ी को खोलें, माने जालंधर बंद, गले को सामान्य कर दें, फिर मूल बंद करें। इसी प्रकार पहले 3, 5, 7 प्राणायाम आदि रोज करते हैं सुबह सुबह खाली पेट संध्या काल में, तो साहब जीवन में कैसा ही हताश निराश हो, कैसा ही रोगी बीमार हो अथवा कैसा ही उसका जीवन घटिया गंदी आदतों का शिकार हो, जीवन में ऐसा निखार, ऐसा बदलाव आएगा कि आश्चर्य को भी आश्चर्य हो जाएगा। केवली कुंभक की बात भी आती है। अभ्यंतर एवं बाह्य कुंभक के सम्यक अभ्यास से, जो अभी वर्णन किया है, इस प्रकार करने से के अभ्यास से एक ऐसी अवस्था आने लगती है, धीरे धीरे अभ्यास जब प्रखर हो जाएगा, जिसमें श्वास बिना प्रयास के अंदर अथवा बाहर स्वाभाविक ही रुक जाती है। इसे केवली कुंभक कहते हैं। केवली कुंभक श्वास का विराम है। इससे चित्त वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं, वह हम समाधि में, अथाह शांति में प्रवेश कर जाते हैं, अथाह ध्यान हमारा लग जाता है, बड़े शांत हो जाते हैं। जिस साधक का केवली कुंभक सिद्ध हो जाता है वह अपने जीवन में हुए व्यापक परिवर्तन का स्पष्ट अनुभव करने लगता है। यह अल्प निंद्रा लेने वाला, मिताहारी, जितेंद्रिय, तेजस्वी और बलवान हो जाता है। साधक से सिद्ध बनने लगता है। नींद भी कम हो जाती है, भूख भी कम हो जाती है, इंद्रियों पर विजय हो जाती है, शरीर तेजस्वी बलवान हो जाता है और साधक सिद्ध बन जाता है इस अभ्यास से। अभ्यास करने वाला 5-6 महीने में केवली कुंभक सिद्ध कर सकता है तो उसके लिए फिर कुछ भी असंभव नहीं हो रह जाता। उसके पास श्रद्धा से सिर झुकाने से लोगों की मनोकामना पूरी होने लगती है। केवली कुंभक तक की यात्रा ना भी करो, जो लोग ज़्यादा इतनी गहरी ना कर पाए कि केवली कुंभक सिद्ध हो जाए, तो गृहस्थ जीवन में भी 1 मिनट अंदर श्वास और 40 सेकंड बाहर श्वास का अभ्यास, 8-10 प्राणायाम, 5-7 प्राणायाम समय सुविधा अनुसार हर गृहस्थ साधक को भी करनी चाहिए। और ब्रह्मचारी हो तो फिर उसको तो केवली कुंभक तक पहुँचे तो अच्छी बात है। ऐसा हमारे संतों का और आज के समय का, आज के शरीर को इस योग की, इस विद्या की बड़ी ज़रूरत है। यह ईश्वर प्राप्ति में भी सहायक है और इससे ग्रस्त जीवन में भी जो बुद्धि, जो निर्णय शक्ति, हम लोग निर्णय नहीं ले पाते समय समय पे, हमारी मानसिकता, हमारा आत्मबल बड़ा कमज़ोर होता है। हम लोगों के बीच निर्भयता पूर्वक वक्तव्य नहीं दे पाते। निर्भयता से कभी समय परिस्थिति आ जाती है तो हम अंदर से डिस्चार्ज, हताश, निराश महसूस करते हैं। पर ये यदि आप करते हैं तो इससे आत्मशक्ति और प्राण शक्ति बहुत दबंग हो जाएगी और प्राण शक्ति से ही सारी इंद्रियां, सारे शरीर का कार्य चल रहा है। उसको मजबूत करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 29वें एवं 30वें श्लोक में भगवान जगत गुरु
श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु महायोगेश्वर कृष्ण, उन्होंने भी प्राणायाम को यज्ञ की उपमा दे दी। जो साधक समता, आसक्ति, फलेच्छा का त्याग कर नियताहार करते हुए, माने नियताहार माने इस प्राणायाम का अभ्यास करने वाले को सूखे भोजन नहीं, थोड़े तरल पदार्थ, थोड़े चिकने पदार्थों का सेवन करना चाहिए प्राणायाम में साधकों को। तो मिताहार का, नियताहार का सेवन करते हुए परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से प्राणायाम करता है, वह कर्म बंधन से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये भगवान के 29वें 30वें श्लोक 4 अध्याय का भाव है। माने प्राणायाम अपने आप में एक तपस्या से कम नहीं है। ध्यान देने योग कुछ बातें भी इसमें हमें समझना पड़ेंगी, क्योंकि प्राणायाम योग जो है ना, योग में गलती व्यक्ति को रोगी बना देती है और भक्ति में गलती व्यक्ति को नास्तिक बना देती है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। प्राणायाम आदि किसी जानकार के मार्गदर्शन में करना चाहिए। थोड़ा इसमें रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। कहीं कुछ ऐसा आपको लगता है अभाव या अपने शरीर काल देश परिस्थिति अनुसार, तो अच्छे जानकार से मिलना चाहिए। स्नान के तुरंत बाद प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और प्राणायाम की सिद्धि के लिए आहार शुद्ध, सात्विक, सिनगद, पौष्टिक, सुपाच्य और तरल होना चाहिए तथा नियत समय पर समुचित मात्रा में लेना चाहिए। एक समय हो भोजन का, उसी समय पे ज़्यादा नहीं उतना ही लेना चाहिए। अधिक भोजन व अधिक उपवास से कुंभक सिद्ध नहीं होता। भगवान ने युक्ताहार विहारस्य कहा है योगी साधकों के लिए। पूरक माने श्वास लेना, कुंभक व रेचक श्वास छोड़ना का अनुपात सहज हो। श्वास को ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करना, ना रोके। कुंभक का समय धीरे धीरे बढ़ाएं, एकदम जबरदस्ती नहीं। नियमित अभ्यास से अभ्यंतर कुंभक की अवधि 1.5 मिनट तक तथा बाह्य कुंभक की अवधि 1 मिनट तक बढ़ाई जा सकती है। नियत समय पर व नियमित संख्या में कुंभक करें। कुंभक की संख्या तथा अवधि बढ़ाने के बाद घटाएं नहीं, माने धीरे धीरे बढ़ाते जाएं प्राणायाम, एकदम भी ना बढ़ाएं। ऐसी श्वास जो अंदर बाहर आप रोक रहे वो एकदम नहीं, धीरे धीरे स्टेज परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। प्राणायाम की सिद्धि के लिए ब्रह्मचार्य पालन अनिवार्य है। कुंभक करने से पूर्व नाड़ी शोधन प्राणायाम, यानी दाएं नथने से श्वास लें व बाएं से छोड़ें, फिर बाएं से लें और दाएं से छोड़ें। इस प्रकार 8-10 प्राणायाम करने से शरीर की समस्त नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। वह गहरा श्वास लेने में तथा श्वास को अधिक समय तक रोकने में खूब मदद मिलती है। और साधक इस प्रकार के अभ्यास से सहज ही इसके बाद जो भी साधना करेगा, जप, ध्यान, समाधि, इस प्राणायाम के बाद ही करना चाहिए। आसन प्राणायाम, पहले आसन आती है योग के 8 अंगों में, फिर प्राणायाम आता है। कुंभक का प्रभाव, शरीर पर होने वाला प्रभाव। कुंभक अर्थात प्राण निग्रह की महिमा का वर्णन करते हुए मनु महाराज ने मनु स्मृति में भी लिखा है, जो आध्यात्मिक का श्रेष्ठ ग्रंथ है। वो लिखते हैं, जिस प्रकार अग्नि में तपाने से स्वर्ण आदि धातुओं के मल जल जाते हैं, उसी प्रकार प्राणों को रोकने से इंद्रियों के दोष नष्ट हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना, इंद्रियां बस में नहीं है, किसी का हाथ हिलता रहता है, किसी का पैर हिलता रहता है, कोई उंगलियां नाखून आदि से ही कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो ये दोष है हमारी इंद्रियों में, जो प्रकृति से हमें मिले हैं। हम गुरुजनों के, साधुजनों के, भगवान के अभ्यास से, महिमा से, संग से इनको सही कर सकते हैं अपने कंट्रोल में, अपने अनुकूल। कुंभक की स्थिति में प्राणों के अवरोध से उत्पन्न गर्मी के कारण शरीर में संचित मल आदि दोष पिघलने लगते हैं।
प्राणायाम से गर्मी उत्पन्न भी होती है। ज़्यादा पित्त के रोगियों को ज़्यादा प्राणायाम ना करें, और अधिक करते हैं तो शीतली शीतकारी थोड़े मिला दें देश काल परिस्थिति अनुसार। जिन्हें वायु उनके स्थान से हटा के जो दोष पिघलने लगते हैं, अधिकतर ऑक्सीजन प्राणायाम करने से शरीर में पहुंचती है, जो रक्त शुद्धि में भी काम होती है, तो वो वायु उसके स्थान से हटा के शरीर से बाहर निकाल देती है। इससे सिर से लेकर पैर तक सभी अंग प्रत्यंग इंद्रियों की शुद्धि होती है और वे अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगते हैं। शारीरिक शुद्धि की अन्य कोई भी प्रक्रिया अथवा चिकित्सा प्रणाली इतनी सूक्ष्म व प्रभावशाली नहीं है जितने ये आभ्यंतर कुंभक और बाह्य कुंभक हैं। इसलिए जवालोपनिषद में प्राणायाम को समस्त रोगों का नाश करता बताया है। जवालोपनिषद के अलावा एक और ग्रंथ में ये बात पढ़ने आई थी कि ऐसा कोई शरीर का रोग नहीं है जिसकी जड़ों को ये त्रिबंध युक्त प्राणायाम ना हिला देता हो, उखाड़ देता है। ये त्रिबंध युक्त प्राणायाम कोई भी रोग जड़ें नहीं जमा पाता। शरीर बड़ा हष्ट पुष्ट और बड़ा तेजस्वी होने लगता है इस प्राणायाम से। चेहरा में सूर्य जैसा बढ़िया तेज आने लगता है और मन बुद्धि भी इतने दबंग हो जाते हैं साहब कि क्या पूछना है। मजबूत प्राण बल वालों पर रोगों का उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना जिनके प्राण कमजोर हैं। प्राण बल कमजोर वालों को जितने जल्दी रोग व्याधियाँ और हर कोई दबा लेता है, उतने दबंग प्राण वाले को नहीं दबा पाता। जैसे आयुर्वेद में रोगों का हेतु आम अर्थात अपक्व आहार रस माना गया है, वैसे ही योग शास्त्र में निर्बल प्राण रोगों का कारण माने गए हैं। प्राणायाम से प्राण बल की तो वृद्धि होती है, इससे रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगता है और फलतः शरीर की सारी प्रणालियां जैसे पाचन, श्वसन, मलोत्सर्जन आदि सम्यक रूप से कार्य करने लगते हैं। कुंभक के अभ्यासी की प्राण ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर गतिशील होने लगती है, जिससे वीर्य भी ऊर्ध्वगामी होने लगता है। यह वीर्य प्राणायाम की उष्णता से ओज तथा तेज में परिणत होकर शरीर को पुष्ट, तेजस्वी, क्रांतिमान और ब्रह्मचार्य की ओर ले बनाने लगता है। हमारी आयु वर्षों पर नहीं होती। कोई कहता है इतने साल के होके मर गए, इतने साल की तुम्हारी उम्र है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो जीवन आयु है वो हमारी श्वासों की संख्या पे आधारित है। साधारण व्यक्ति 1 मिनट में 15 श्वास ले लेता है। श्वास जितने कम खर्चा होते हैं, आयु उतने ही हमारी बढ़ती है। कुंभक श्वास को लंबा, गहरा और लयबद्ध बनाता है। ये जो प्रयोग आपको बताया, इससे अभ्यास से आरोग्यता, बल की वृद्धि होती है और बाह्य कुंभक से पाप, ताप, रोग और शोक की निवृत्ति हो जाती है। अभ्यंतर कुंभक से आरोग्य और बल बढ़ेगा और बाह्य कुंभक से पाप, ताप, रोग, शोक निवृत्त होंगे। और कुंभक के नियमित अभ्यास से हर व्यक्ति स्वस्थ, दीर्घजीवी होकर जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकता है। बड़ा गजब का है साहब। प्राणायाम की महिमा क्या बताएं। हमारे ग्रंथों में भी बहुत ज़्यादा महिमा आई है प्राणायाम की। आप करके देखें। प्राणायाम के विषय में हमारे एक महाराज जी कहते थे, प्राणायाम प्रकाश से होत विवेक प्रकाश। प्राणायाम प्रकाश से होत विवेक प्रकाश। मन बुद्धि स्थिर करें, प्राणायाम करो तात। मन बुद्धि का हेतु है प्राणायाम करो तात। रेचक, पूरक आदि को अपेक्षे कोई 5वां प्राणायाम सो केवली कुंभक होई। बड़ी भारी महिमा है साहब। आप करके देखें ये अभ्यास 2, 5, 7, 8, 10 बार बढ़ाएं। जितना हो सके शुरू करें और लाभ देखें। मैंने इस प्राणायाम को करके जीवन में बहुत लाभ उठाया है
और आप लोग यदि लाभ लेना चाहें तो मुझे खुशी होगी। आप लोगों की सेवा में ये बातें मैंने जो बताई वो शास्त्र संत साधु संतों से सुनी लिखी पढ़ी हैं और जीवन में अपनाई भी हुई है। आप अपनी देश काल परिस्थिति अनुसार इससे लाभ ले सकते हैं। आप सब में बसे मेरे परमात्मा को मेरा प्यार भरा प्रणाम, सादर जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम, नमः शिवाय, राम राम, जय माता।